हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडाडेन एनिमे के एपिसोड नंबर 3 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक टीवी शो देखते हैं जहां एक औरत सेंटा डोडोरिया अपनी साइकी पावर से एक फेमस एक्टर के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करती है और वो कहती है कि तुम 27 साल के हो और तुम्हारा एक बीवी और बच्चा भी है और तुम्हें खाने में करी पसंद है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 20 का हूँ और मैं सिंगल हूँ और मुझे खाने में रामेन पसंद है, जिसका मतलब ये था कि उसकी सभी प्रेडिक्शंस बिल्कुल गलत थी। इसके बाद सेंटा डोडोरिया एक टैक्सी में बैठकर घर जा रही होती है और टैक्सी ड्राइवर उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो सेंटा डोडोरिया हो ना, जो कि टीवी शो में आती है। और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में कोई साइकी पावर्स हैं या बस ऐसे ही। और वो कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद उसकी बातों की वजह से उसे बुरा लग गया है, लेकिन वो ड्राइवर से कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम ओकर उनको देखते हैं, जिस पर टर्बो ग्रैनी अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और वो मोमो को उठाकर उसे खाने ही वाली होती है कि तभी कोई उस पर एक कील से अटैक करता है और ये और कोई नहीं बल्कि सेंटा डोडोरिया थी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यही मोमो की दादी है और इसका असल नाम सेइको है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी बहुत स्पीड से साइको के पीछे आकर उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो आग से जलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि साइको एक सर्कल के अंदर खड़ी थी और इस सर्कल के अंदर एक कील ठोका हुआ था, तो जिससे इस सर्कल के इर्द गिर्द एक बैरियर बन गया था, जिसे छूते ही टर्बो ग्रैनी को आग लग गई थी। और ठीक ऐसे सर्कल में वो टर्बो ग्रैनी को भी फंसा देती है। उस सर्कल के बाहर की लगा हुआ होता है, जिसका मतलब ये था कि सर्कल के बाहर की तरफ एक बैरियर बन चुका है और अगर टर्बो ग्रैनी उससे बाहर आने की कोशिश करेगी तो वो जल जाएगी। टर्बो ग्रैनी सेइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझे ज्यादा देर तक इस बैरियर में कैद नहीं रख पाओगी और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। जिस पर सेइको कहती है कि वो वैसे भी उसे कैद नहीं करने वाली बल्कि उसे जान से मार देगी। और इसके बाद सेइको अपनी बैट से उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है और उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना देती है। और टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर वो मर गई तो ओकारुन भी उसके साथ ही मर जाएगा। जिस पर सेइको कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो लड़का मारा भी जाए तो। और तभी वो अंदर वाले सर्कल को मिटा देती है और टर्बो ग्रैनी जल जाती है। और इसके बाद मोमो अचानक से उठ जाती है, जो अपने रूम में सोई हुई थी। वो जल्दी से नीचे आती है और देखती है कि उसकी दादी यानी सेइको टीवी देख रही थी। वो अपनी दादी से पूछती है कि क्या उसने ओकारुन को कहीं देखा है, क्योंकि अगर ये उसके साथ नहीं होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेइको कहती है कि अगर तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो उसे मैंने मार दिया है। मोमो शॉक हो जाती है और कहती है कि वो स्पिरिट कैसे दिखती थी, क्या उसने ग्लासेस पहन रखे थे। सेइको कहती है कि तुम्हें उससे क्या, और तुम तो वैसे भी गोस्ट वगैरह पर बिलीव नहीं करती और वैसे भी तुम तो मुझे एक फेक स्पिरिट मीडियम समझती हो। मोमो सेइको के आगे सर झुका लेती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे बताओ कि ओकारुन कहाँ है। सेइको कहती है कि तुम्हें शिरिन में जाकर देखना चाहिए। मोमो भागते हुए जाती है वहाँ ओकारुन को देखने के लिए और सोच रही होती है कि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो बस मुझसे दोस्ती करना चाहता था। वो जल्दी से श्राइन का दरवाजा खोल कर देखती है और वहाँ ओकारुन सही सलामत बैठा हुआ था और राइस बोल खा रहा था। ओकारुन मोमो को देखकर रोने लगता है और कहता है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं उसके अंदर की स्पिरिट ने उसे मार तो नहीं दिया। जिसके बाद मोमो गेट बंद कर देती है और उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वो ओकारुन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। सेइको कहती है कि जब तक वो इस श्राइन के अंदर है तब तक टर्बो ग्रैनी वापस नहीं आ सकती और अगर वो बाहर निकला तो वो वापस से उस पर हावी हो जाएगी। सेइको मोमो से पूछती है कि क्या वो ओकारुन को पसंद करती है। मोमो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सेइको को बताती है कि टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन का केला निकाल लिया है और जब तक वो उसके पास है तब तक ओकारुन पर उसका कर्ज लगा रहेगा और इस सब की जिम्मेदार मोमो खुद को समझती है और वो बस ओकारुन की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो ये सब कैसे करेगी। मोमो सेइको को अपनी साइकी पावर के बारे में बताती है कि वो अपनी साइकी पावर का यूज करना सीख गई है और वो अपनी इस पावर से ओकारुन की कर्ज को शांत करके रखती
लगती है, लेकिन उसे हमेशा ही उसके साथ रहना पड़ता है। जिसके बाद सेइको टर्बो ग्रैनी के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पहले लोग उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा करते थे और पूरे शहर में उसका डर और खौफ था। एक दिन उसे पता चला कि टर्बो ग्रैनी एक टनल में रहती है। वो वहाँ उसे देखने के लिए गई थी, लेकिन वो उस टनल के अंदर भी नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा थी। इसके बाद सेइको लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है कि वो स्पिरिट्स जो किसी एक लोकेशन पर ही रहती हैं क्योंकि वहाँ उनकी कुछ खास यादें जुड़ी होती हैं और उस लोकेशन पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। और उस टनल के अंदर भी एक बाउंड स्पिरिट है। तो इसका मतलब ये है कि टर्बो ग्रैनी और वो बाउंड स्पिरिट दोनों आपस में मिले हुए हैं और उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सेइको कहती है कि वैसे भी ये इस लड़के की प्रॉब्लम है, तुम खुद को खतरे में मत डालो और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ। मोमो कहती है कि जब भी वो कंफ्यूज होती है तो वो अपने लव यानी केंटा का कुरा की तरह सोचती है और अगर वो भी यहाँ होता तो इसकी हेल्प जरूर करता, तो वो भी इसकी हेल्प जरूर करेगी। जिसके बाद सेइको मोमो को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि इस लड़के का नाम भी केंटा का कुरा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो। मोमो कहती है कि नहीं, वो तो उस एक्टर केंटा का कुरा की बात कर रही है। खैर इसके बाद सेइको कहती है कि अगर वो लोग टर्बो ग्रैनी को हराना चाहते हैं तो उन्हें उसके साथ पकड़न पकड़ाई खेलनी होगी क्योंकि टर्बो ग्रैनी को अपने स्पीड पर कुछ ज्यादा ही घमंड है और उसे लगता है कि कोई भी उससे बचकर नहीं भाग सकता। अगर वो उसे इस टैग गेम के लिए चैलेंज करते हैं और बिना टर्बो ग्रैनी के हाथ आए उसे भगाते हुए बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद वो उसे डिफीट कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरी लोकेशन बाउंड स्पिरिट बस शोनो सिटी में ही अपनी पावर का यूज कर सकती है, इसके बाहर नहीं। मोमो कहती है कि वो तो कभी भी टर्बो ग्रैनी की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगी और क्या वो इस एक बैरियर को उस टनल के बाहर नहीं लगा सकते जैसा कि उनके घर के बाहर लगा हुआ है। साइको कहती है कि नहीं, क्योंकि इसकी पावर बस इसके अपने शहर में ही काम करती है, इस शहर के बाहर वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। सेइको कहती है कि ओकर उनको अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी जिससे वो टर्बो ग्रैनी के जितना तेज तो भाग ही लेगा। मोमो कहती है कि उसके पास तो इतना स्टेमिना ही नहीं है और वैसे भी उसे हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है वरना उसकी कर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सेइको कहती है कि ओकर तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर भागेगा और उसके लिए उसे हर रोज 100 पुशअप, सिटअप और स्क्वाट करने होंगे और मोमो को भी अपनी साइकी पावर की ट्रेनिंग करनी होगी जिससे वो अपनी पावर को और अच्छे से कंट्रोल कर सकें। सेइको कहती है कि कल से उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो अभी के लिए उन्हें रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद ओकर उन मोमो से माफी मांगता है क्योंकि उस एलियन से लड़ते वक्त वो अपनी पावर को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाया था, लेकिन अगली लड़ाई में वो अपनी पावर को अच्छे से यूज करेगा जिससे मोमो को उसे नहीं बचाना पड़ेगा और वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मोमो कहती है कि वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है और वो हमेशा उसे ऐसे ही बचाएगी। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि ओकर उनको बहुत जोर से बाथरूम जाना था, लेकिन अगर वो अकेला जाएगा तो फिर से टर्बो ग्रैनी उस पर हावी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मोमो को भी उसके साथ ही बाथरूम जाना होगा और उसे बाथरूम करते हुए देखना होगा। सेइको पूछती है कि वैसे तुम ओकर उनकी कर्स को कैसे कंट्रोल करती हो। मोमो बताती है कि उसे ओकर उनके इर्द गिर्द एक ब्लैक कलर का ऑरा दिखाई देता है जिसे वो स्क्वीज कर देती है तो उसकी कर्स कंट्रोल हो जाती है और इसके अलावा वो हर चीज का ऑरा देख सकती है और उन चीजों को मूव भी कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ छोटी मोटी चीजों को मूव कर सकती है। जब उसकी पावर अवेक हुई थी तो तब वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब वो बहुत कम हो गई है। ओकर कहता है कि अब वो और ज्यादा नहीं रोक पाएगा और वो बाथरूम की तरफ भागता है। वो बाथरूम में बैठा होता है और मोमो बाहर खड़ी होकर उसकी कर्स को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुला होता है। सेइको मोमो को बताती है कि उसकी पावर सील हो चुकी है और ट्रेनिंग करके उसे दोबारा से अपनी पावर को अनलॉक करना होगा जिसमें बहुत टाइम लग सकता है। मोमो देखती है कि अचानक से बाथरूम में टर्बो ग्रैनी ओकर उन पर हावी हो जाती है और उसने साइको को फ्रीज कर दिया था और उसकी नाक से खून भी आ रहा होता है। टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकर उनके थ्रू से बात कर रही है और जिस भी किसी को ओकर ने अपनी आंखों से देखा है वो उन सबको मार सकती है, तो वो उसे आज रात ही उस टनल में आने का बोलती है वरना वो उन सबको मार देगी जिस किसी को भी ओकर ने देखा होगा। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मोमो सब कुछ सेइको को बताती है। फिर सेइको इन दोनों को टनल में जाने के लिए तैयार करती है और इन्हें कुछ पुराने जमाने के कपड़े पहनाती है जो इन्हें ईवल स्पिरिट से बचाएंगे और सेइको मोमो को गले लगाकर कहती है कि जिंदा वापस आना और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं टनल जाने के लिए। वैसे तो वो दोनों साइकिल पर जाते हैं लेकिन रास्ते में वो ट्रेन पर बैठ जाते हैं क्योंकि टनल यहाँ से बहुत दूर थी और साइकिल
साइकिल पर इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।